वीरेंद्र चौधरी यहाँ बहुत भारी मतों से वोटों से जीत रहे हैं। मंडल कमीशन की राजनीति हमें चाहिए, कमंडल की राजनीति नहीं चाहिए। कमंडल की राजनीति में आज तक के दुनिया को उलझाए रहे, तो मंडल कमीशन की राजनीति चाहिए। हम लोग तो परेशान है पंकज चौधरी से, बुलाने पर आते ही नहीं है। एकदम बदलाव जरूरी है। हमें है तो चार आदमी है, चारों लड़ते हैं फिर भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो हमारा देश है, देश के आदमी लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग इकट्ठा हुए हैं तो उन लोग भी कुछ कर नहीं। ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आपकी बार गठबंधन जीत रहा है, हर जगह जीतेगा। देखिए गठबंधन काम नहीं करेगा तो फिर उतार देंगे। देखिए, हम लोग के देश में अगर उद्योगपति भी मजबूत रहेंगे तो भी तो विकसित देश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र 63 महाराजगंज के क्षेत्र में, जहां पे आइए जानते हैं लोगों से क्या दबदबा है, यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत रही है। और कल ही अभी छठा चरण का मतदान हुआ है, तो लोगों में काफी रुझान इसको लेकर के। अरे भाई नहीं बोलिए ना, हम बोल रहे हैं ना। हाँ हेलो, आप बोलिए। कौन जीतने वाला है? जीतने के यहाँ वीरेंद्र चौधरी यहाँ बहुत भारी मतों से वोटों से जीत रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता बनाम पंकज चौधरी चुनाव हो रहा है और यहाँ भारी बहुत चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। जनता एकदम एक बात से, पंकज चौधरी 30 साल चुनाव सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक ढंग कहीं ना कोई विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कुछ महाराजगंज अति पिछड़ा जिले में कर दिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता, सारे लोग जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मैं आवेदन करता हूं कि आप लोगों से, मीडिया प्रभारी का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग पूछ रहे हैं। इसलिए यहाँ से वीरेंद्र चौधरी हाथ के पंजा लेकर जो लड़े हैं इंडिया गठबंधन से, वह सारे अलायंस के लोग और इंडिया कांग्रेस के लोग यहाँ भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं महाराजगंज जिले के, और चौधरी के पक्ष में जा रहा है। बस क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जो वादा किया है 8500 रुपए देने का और जो रोजगार देने का, वो एकदम राहुल गांधी 8,500 रुपया महिलाओं को हर महीने देने की वादा किया है, और साल में 1 लाख रुपया उसको वादा किया, वो पूरा करेंगे। और बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी जो बाकी है उसको देने के लिए वादा किया, उसको पूरा करेंगे। कर्ज माफी को वादा किए हैं, उसको पूरा करेंगे। और भी जो लड़के जो प्राइवेट और कंप्यूटराइज और चीज किए हैं, तो 1 लाख रुपया उनको देने के लिए कहे हैं कि लड़कों को हम जो भी किया है उसको मैं साल में देने के लिए कहे हैं। और आशा आंगनबाड़ी जो भी है उनकी मानदेय को दूना करने के लिए कहे हैं। और रह गया नरेगा जो 235 था उसको 400 देने के लिए वादा किए हैं। और सारे वादों को राहुल गांधी अलायंस के अखिलेश यादव पूरा करेंगे। जो बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो गया है, क्या उसको लेकर के फिर से बात होगी? और उस पर विचार है, उस पर कहे हैं, यही सत्य है। और इसके साथ भी और यहाँ हमारे वीरेंद्र चौधरी और बहुत भारी मतों से जीत भी रहे हैं। महाराजगंज की क्या पोजीशन है? महाराजगंज की पोजीशन बहुत अच्छा है। हम लोग 2500 गाँव के कल दौरा किए। मैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय जिला अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी के विधानसभा महासचिव भी हूँ। मैं पूरे कल 25 गांव का दौरा किया, उसमें सारे लोग एकदम एक तरफा हाथ के पंजे पर इंडिया गठबंधन को अलायंस कोड देने के लिए तैयार हैं। जीत के आते हैं तो महाराजगंज में क्या दे रहे हैं? महाराजगंज जीत के आएंगे तो वह सारे व्यवस्था जो भी लागू हुआ है उसको पूरा करेंगे, उसको केंद्रीय विद्यालय बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, और जो भी दिक्कत है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को यहाँ की जनता समर्थन दे रही है। आइए और लोगों से जानते हैं क्या उनका राय है। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, कौन सी इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पे, विकास के किन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जान ही रहे हैं। और मोदी जी का जो चेहरा है उस पे मोदी जी खाली, अब क्या पता इस देश की जनता को, ऐसे प्रधानमंत्री को 10 साल लग गए उसको परखने में। और जो बाबरी मस्जिद का और जो राम
कमंडल कमीशन की राजनीति हमें चाहिए, कमंडल की राजनीति नहीं चाहिए। कमंडल की राजनीति में आज तक की दुनिया को उलझाए रहे तो मंडल कमीशन की राजनीति चाहिए, होनी चाहिए। ये कमंडल की राजनीति बेकार है, उससे बेरोजगारी और महंगाई कितना चरम सीमा पर पहुंचा है, बताइए। महंगाई, देश की बड़ी जनसंख्या उस पर खुश है। भाई बड़ी जनसंख्या तो उसके लिए जनसंख्या घटाना बढ़ाना हम लोग का काम थोड़ी ना है, क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई हम लोग तो परेशान है पंकज चौधरी से, बुलाने पर आते ही नहीं है। एकदम बदलाव जरूरी है। तो यहाँ की जनता, चुनाव बोलने की हैसियत नहीं है लोगों की, इतनी समय इतना दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन सीधा टक्कर दे रहा है। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन को ही जिताना चाहते हैं। मोदी जी से क्या नाराजगी है? बहुत बहुत चंग आ गए, बहुत दिन हो गया इनको। ये किसी गांव को नहीं जानते हैं कहाँ है ये गाँव। आएंगे तब न जानेंगे, जब कभी घूमते नहीं हैं तो क्या जानेंगे। हम लोग 5 किलो राशन पर परेशान हैं। आपके वर्तमान सांसद जो है वो नहीं आते हैं? नहीं आते, कभी नहीं। 10 किसी से पूछ लिया, 10 साल हो गए, लेकिन उनका शकल नहीं देखा गया। आज चुनाव आया है तो हो सकता है आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ की जनता काफी परेशान दिख रही है और काफी समय से मतदान से जुड़े भी हैं। तो आइए जानते हैं इनका क्या विचार है। कहते क्या कहना? विचार तो है ये, जो जनता का विचार है बस, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सरकार का विचार है वही विचार हमारा भी है। जनता जिधर जाएगा उधर हमको भी जाना है। जनता किधर जा रही है? अब जनता किधर जा रही है वो तो 1 तारीख को मालूम होगा। गठबंधन में तो जा ही रहा है, उसमें तो आप लोग देख ही रहे हैं सबकी बात, तो उसमें कहने क्या जरूरी है। सब गठबंधन में जाएंगे। गठबंधन को आप उचित मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ उचित। क्या जो पहले जो पार्टियां आपस में लड़ती थी पहले, आज वो एकजुट हो रही हैं, क्या लगता है, विश्वास किया जा सकता है? ये नहीं हम कहते हैं हमारा ही घर में है तो 4 आदमी है, चारों लड़ते हैं फिर भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो हमारा देश है, देश के आदमी लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग इकट्ठा हुए हैं तो उन लोग भी कुछ कर्म करेंगे ना। 5 साल इनको भी देखा, 5 साल देखिए उनको। हमेशा किसी की बपौती तो है नहीं, ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। ये जनता बनाम सरकार हो गया क्या इस बार जनता बनाम सरकार हो गया है? हाँ, आपकी बार गठबंधन जीत रहा है, हर जगह जीतेगा। देखिए गठबंधन काम नहीं करेगा तो फिर उतार देंगे। किया तो काम कैसे? 5 साल तो झेलना पड़ेगा फिर। 5 साल तो भाई देखना है सबको। तो यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। आप जैसा देख पा रहे हैं, सबका मत यही है कि गठबंधन की सरकार आ जाए। नहीं, देखिए हम तो युवा पीढ़ी हैं, जैसे आज का जनरेशन जैसा चल रहा है, समय के साथ हम लोग चलने वाले लड़के हैं। तो चूंकि देखिए आज अपने राष्ट्र की जो स्थिति है, हम लोगों को लोकल लेवल को न चुन के इस समय राष्ट्र लेवल को चुनाव, चूंकि राष्ट्र लेवल का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। जैसा प्रधानमंत्री बनेगा वैसा हम लोग का देश बनेगा, वैसा हम लोग का पूरा जो है एक गांव की गलियां से लेकर और भारत की जो विविध स्थितियां हैं सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए इस समय की स्थिति अपने भारत की है, पूरे विश्व में जो कि सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारी स्थितियां, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस आतंक से ग्रसित नहीं है। और सबकी अपेक्षा इस समय भारत से है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अगुवाई कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा हम लोग का भारत देश का प्रदर्शन रहा है, तो हमें उनको ही चुनना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ कोई मुख्यमंत्री और विधायक नहीं चुना जा रहा है, यहाँ हम प्रधानमंत्री को, जो कि देश का जो नेतृत्व कर रहा है, उसकी चुनाव हो रही है। तो उसके लिए हम लोकल की छोटे मोटे मुद्दों को हटा के राष्ट्र के मुद्दों को महत्वपूर्ण करना है, उसके लिए वोट देना है। क्योंकि जैसा हमारा राष्ट्र बनेगा वैसा हम बनेंगे, हमारा भविष्य बनेगा, पूरे देश का भविष्य आज उसी पे निर्भर है। क्योंकि अपना छोटा छोटा स्वार्थ छोड़ के और देश के लिए अपना योगदान करे, मतदान करे, बस ये सब चीजें हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पे कौन से ऐसे कार्य आपको ज्यादा पसंद पड़े हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग का जो ग्रोथ लेवल जो है
जो भारत नेतृत्व कर रहा है पूरे विश्व का, सबसे अच्छा वो लगा है। क्योंकि चूंकि मान लीजिए जितना अधिकार हम लोग भारत के अंदर रह रहे हैं लोग, उतना ही अधिकार भारत के बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं उनका भी अधिकार है ना भारत पे। तो उनका सम्मान बढ़ रहा है जैसे जिस देश में जा रहे हैं, तो उनका भी तो चिंता हम लोग करना है, चूंकि परिवार का हिस्सा है हम लोग भी। तो इसलिए उनका सम्मान रहा है विश्व पे भारत। जिस तरह से किसान इस तरफ सरकार से असहमत है, क्या उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना उचित है? देखिए, हम लोग के देश में अगर उद्योगपति भी मजबूत रहेंगे तो भी तो विकसित देश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं उद्योगपति को हम लोग अगर मजबूत कर रहे हैं तो हम लोग का देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये छोटी सोच वालों का, ये देखिए छोटे माइंडेड का है फर्क। अगर उद्योगपति मजबूत रहेंगे तो ही तो मान लीजिए उनके वर्क लेवल जो है कर्मचारी बढ़ेंगे, वो भी तो जो है छोटे छोटे विकासों में सहयोग करते हैं। वो जो मान लीजिए जो टैक्स भरते हैं उनकी वजह से भी तो कार्य होता है। उनको मजबूत करना वो भी हिस्सा है। किसान को भी मजबूत करना। अब देखिए सरकार क्या है, किसानों के लिए कदम नहीं उठा रही है। जो एमएसपी ग्रोथ सीधे डबल गुना की है, वो क्या हिस्सा नहीं है? जो हम लोग जो 17-18 रुपये का गेहूं खरीद रहे थे वो आज 26 रुपये 27 रुपये हो रहे, तो क्या उसका प्रभाव नहीं है? हम लोग किसानों को मजबूत नहीं कर रहे हैं। जो 2000 रुपये जो उस खाते में जा रही है, जो छोटे छोटे सहयोग के रूप में आ रहा है। देखिए निश्चित डायरेक्ट 2000 रुपया का प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा जाना और एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसा होता था 20,000 रुपया आता था तो 200 रुपया तक लास्ट तक नहीं पहुंचता था। आज 2000 रुपया आ रहा है, बटन दबाते ही दूसरे के खाते में तुरंत चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी हम लोग की उपलब्धि है। ऐसे इसमें हम लोग को कम में नहीं रखना चाहिए। नोटबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? नोटबंदी, देखिए नोटबंदी का क्या लाभ है? सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी में जो हम लोगों का ये जो गलत नोटों का जंजाल बना हुआ था, कहीं ना कहीं हम लोग को देश को बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा था। देखिए अब पाकिस्तान है, गलत नोट मतलब जो गलत नोट थे उसको छाप के वो अपना ग्रोथ कर रहा था और हमें नहीं लग रहा था ना। हम ही लोग के बीच में 30 से 40% नोट ऐसे थे जो हम लोग गलत जो है सर्कुलर बना हुआ था, चल रहा था, हमें उसका आभास नहीं था। हम लोगों का पैसा, हम लोगों का सारी चीजें लगी हुई और दूसरा देश उसका लाभ उठा रहा था। वही उस पैसे से जो है भारत पे आतंकवादी हमले भी करवा रहा था। तो ऐसा है ना, नोटबंदी होना भी चाहिए। ये नियम भी है कि 10 साल के अंदर नोट बदल देना चाहिए, ये नियम है। तो एक बड़ा समूह ड्राइवरों का सरकार से नाराज है क्योंकि उनका बिल अभी पेंडिंग है। जो ये हो रहा था कि टक्कर मार देने के बाद उन्हें सजा मिलेगी और एक अच्छी खासी पेनाल्टी लगने वाली, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस पर कहना मेरा व्यक्तिगत राय है। देखिए कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो क्या अगर कानून अगर मजबूत बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका दूरदृष्टि परिणाम है और आज नहीं तो कल उसका लाभ तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर हम लोग कानून तोड़ के चल रहे हैं तो हम ही लोग का नुकसान है ना। अब एक ड्राइवर जो है मान लीजिए कितने लोगों की जानें ले रही है, उसके आड़ में कितने लोग तो उसका गलत उपयोग कर रहे थे ना। तो ठीक है, कुछ नुकसान है, कुछ परेशानियां हैं, फिर कुछ उसके लाभ भी हैं, तो सब चलता रहेगा। तो ऐसे ही काफी सारे लोगों के बीच एक हमारे पास ऐसे भी युवा हैं जो सही चीजों को तर्क दे करके बीजेपी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र 63 महाराजगंज के क्षेत्र श्याम देवरा ग्राउंड है जो मिनी स्टेडियम के तौर पर बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को प्लेयर्स मिले हैं, आइए जानते हैं इनसे कि युवा हैं ये क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का प्राप्त करना, क्योंकि हम लोगों के रोजगार, हम लोग आज 25 साल 24 साल उम्र हो गई है और देखिए फील्ड पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लगभग 4 से 5 सालों से दौड़ रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बेरोजगारी का है और हमारे देश में भी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग रहते हैं और युवा सबसे ज़्यादा जिस देश के बेरोजगार रहेंगे उनका अर्थव्यवस्था कैसे आगे जाएगा, उनका देश कैसे तरक्की करेगा? कभी वह देश तरक्की नहीं कर सकता है जहां पर युवा बेरोजगार हो। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के वहां बेरोजगारी का है और बेरोजगारी पर सरकार थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रही है और महंगाई पर तो एकदम ध्यान नहीं दे रही है। और हर चीज, जो अमीर है वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। जैसे देखने को मिल रहा है कि भारत में आज 25 से 26 लोग ही बस अमीर हैं, बाकी सब गरीब के नीचे ही आते हैं। क्योंकि बस एक ही आदमी हर चीज का काम कर रहा है। एक अगर कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे कुछ भी बड़ा चीज होता है, कुछ भी बड़ा चीज हो रहा है,
है तो बस बड़े व्यक्ति ही धनी हो रहे हैं और आम आदमी रह रहे हैं और उनकी श्रेणी नीचे ही गिरती जा रही है। अगर एक गांव में आदमी दुकान भी खोलता है, आज 4 लाख 5 लाख पूंजी लगाता है, अगर पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाता है, अगर दुकान भी खोल लेता है तो पता चल रहा है कि सब कोई ऑनलाइन वाले ही ले रहे हैं और उनके दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का और वोट मांगने का। हम लोग के यहाँ तो वोट भी नहीं मांगने आ रहे हैं ये प्रत्याशी, उन्हें पता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसलिए वोट भी नहीं मांगने आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, जिसपे सरकार जरा से भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि देखिए कई लोग यहाँ भाई हैं, अमित भाई, इनको बुलाइए, अमित भाई को, या ओवर एज हो गए या 3 बार आर्मी का रेस निकाल चुके हैं, लेकिन आर्मी का इन्होंने रेस निकाला लेकिन यह रोजगार नहीं पा सके क्योंकि इनका एज खत्म हो गया और एक बार मेडिकल अनफिट हो गए 2 बार और यह रेस नहीं निकाल सके और अग्निवीर कर दिया गया उसको। और जिससे यह 4 साल का नौकरी करके क्या करेंगे? यहाँ पे लोग इजराइल जा रहे हैं, 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं, या 4 साल क्या करेंगे आर्मी के लिए दौड़कर? भाई इनसे बात करिए, क्या कहना चाहते हैं? अग्निवीर जो योजना है जी सर। तो आप आर्मी की तैयारी कर चुके हैं? यस सर। तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस प्रकार की योजना है कि अग्निवीर के लिए आपने जो तैयारी किया है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अग्निवीर जो नियम है वो सही नहीं है सर। अग्निवीर जो नियम वो सही नहीं, बहुत गलत नियम है। मान लीजिए हम लोग तैयारी करते हैं, हर चीज करते हैं, ये 4 साल के लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। सरकार एक मानक आयु रखती है जिसपे आप लोग शायद हो सकता है कि वो आयु निकलती जा रही हो। नहीं, सरकार ये चाहती है कि युवा जो लड़के हैं अग्निवीर में जाए, 4 साल नौकरी किए, फिर ना घर के अपना कारोबार करें, पर ये कार्य सही नहीं है सर। अग्निवीर के लिए मुद्दा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। वर्तमान आपके क्षेत्र के सांसद के विकास कार्यों पर प्रकाश डालिए। विकास कार्य में विकास तो कुछ नहीं हुआ सर, अभी इधर नहीं कुछ हुआ है। वर्तमान जो सांसद हैं ये 6 बार से जीते जा रहे हैं, इनके किसी आपको विकास पे नहीं मालूम है, कुछ कह सकते हैं? अभी तक हमको नहीं पता है कि इनके विकास कुछ मालूम, बस यही पता है मिनी स्टेडियम जो सुंदर, हाँ, जिस मैदान में आप खड़े हैं ये उन्हीं का लोकार्पण किया हुआ है। यही का यही था। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ऐसे ही सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन अरुण राय, मैं मयंक टिपड़ेवाल, धन्यवाद।